नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नवंबर 2019 और जनवरी 2020 के मध्य में दुनिया में एक ऐसे दुश्मन ने जन्म लिया जिसने लाखों लोगों की जानें ले लीं और कईयों के घर उजाड़ दिए। जिसने हमारी दुनिया को 100 साल पीछे धकेल दिया, जिसने कई सारे बिजनेस को तबाह कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द नोवेल कोरोना वायरस के बारे में। एक ऐसा दुश्मन जिसके सामने पूरी दुनिया के साइंस और साइंटिस्टों ने हार मान ली। इसके सामने 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी ने अपने घुटने टेक दिए। ये वायरस अपने आप में इतना विचित्र है कि मेडिकल साइंस आज तक इसे समझ नहीं पाया। आज तक इसके लक्षण हमें ठीक तरह से नहीं बता पाया। लेकिन पिछले करीब 8 महीनों में इंसानों ने इसको लेकर कई सारे दावे किए, कई सारी थ्योरीज सामने आई और हम ये मानने लगे कि हमने इस वायरस के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन कुछ महीने पहले एक ऐसा कोरोना केस हमारे सामने निकल कर आया जिसने अब तक के हमारे ज्ञान को साइड में धकेल दिया, जो मेडिकल साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमयी कोरोना केस के बारे में बिना किसी देरी के जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट करें, जिससे हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये घटना है साउथ अमेरिका में स्थित अर्जेंटीना देश के उशुआया की। इस जगह को दक्षिण दिशा में पृथ्वी का आखिरी शहर भी माना जाता है। पृथ्वी के इस अंतिम छोर के बाद सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही मौजूद है। लेकिन समुद्र से घिरा यह छोटा सा शहर फिशिंग इंडस्ट्री का एक विशेष केंद्र है, जहां हर रोज कई सारे जहाज मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम है द इशिजन मारू, जो 6 जून 2020 को 61 क्रू मेंबर्स के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला। ये सफ़र लगभग 45 दिनों का होने वाला था, लेकिन सफ़र शुरू होने के 35 दिनों बाद ही यह जहाज किनारे पर आ गया, क्योंकि इसमें सवार सभी क्रू मेंबर्स की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। वापस आने पर सभी क्रू मेंबर्स की मेडिकल जांच हुई और रिपोर्ट में उन 61 क्रू मेंबर्स में से 57 क्रू मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह खबर पूरे प्रांत में तेजी से फैलने लगी और इस घटना ने रहस्य का रूप ले लिया। यह घटना सबको आश्चर्यचकित करने वाली इसलिए थी क्योंकि यात्रा पर जाने से पहले सभी क्रू मेंबर्स का कोरोना टेस्ट हुआ था और सभी उस टेस्ट में कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। इसके बाद रवाना होने से पहले इन सभी मेंबर्स को एक होटल के अलग अलग कमरों में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया गया था। जहाज पर लदे सारे सामान की भी अच्छे से जांच की गई थी और सारे सामान को डिसइंफेक्ट किया गया था। इस जहाज पर मौजूद अमले ने बताया कि अपनी 35 दिनों की यात्रा में इस जहाज पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चढ़ा और न ही यह जहाज किसी और जगह रुका और न ही कोई दूसरा जहाज इसके संपर्क में आया और इस जहाज पर मौजूद कोई भी मेंबर किसी भी भारी चीज के संपर्क में नहीं आया था। तो आखिर ये क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव कैसे आए? ये एक ऐसी गुत्थी बन गई है जिसे सुलझाने के लिए डॉक्टर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर यह मान लिया जाए कि इन सभी व्यक्तियों की जो कोरोना जांच हुई उसमें कुछ गलती रही हो, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सही न रही हो, लेकिन फिर भी अभी तक की मान्य जानकारियों और WHO, अमेरिकन सेंटर ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन और यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार कोरोना की चपेट में आने से इसके लक्षणों को उभरने का समय लगभग 2 दिनों से 2 हफ्तों तक का हो सकता है। लेकिन इस जहाज के सभी क्रू मेंबर्स को 14 दिनों तक क्वारंटीन किया गया था और सफ़र के दौरान भी कुछ हफ्तों तक किसी की भी सेहत खराब नहीं हुई थी। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सफ़र के शुरुआत में हुई कोरोना जांच में गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इसके अलावा एक संभावना यह भी बताई गई है कि जहाज पर रखे सामान से इन व्यक्तियों को कोरोना हुआ होगा, लेकिन इस जहाज की ओनर कंपनी ने यह साफ किया है कि सभी क्रू मेंबर्स के जहाज पर चढ़ने से पहले
पूरे जहाज और जहाज पर मौजूद सारे सामान को डिसइंफेक्ट किया गया था। अभी तक की जानकारी के अनुसार मेडिकल साइंस यह कहती है कि यह वायरस अलग अलग सतहों पर अलग अलग टाइम पीरियड तक जिंदा रह सकता है, लेकिन यह टाइम काफ़ी कम समय का होता है। इससे इस संभावना को सत्य मानना भी नामुमकिन सा लगता है। इस घटना को लेकर कई संभावनाएं जताई गई हैं, लेकिन हर संभावना किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर अटक जाती है। घटना से जुड़े शोधकर्ताओं और डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जहाज पर मौजूद व्यक्तियों तक यह वायरस कैसे पहुंचा, इसका उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। फिलहाल इस जहाज को उशुआया के एक समुद्री तट पर रखा गया है, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस घटना का निवारण न होना इस बात का संकेत है कि हमारा मेडिकल साइंस आज तक भी इस वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाया। इसी जनमारू जैसी घटना हमें यह बता रही है कि हमने वैक्सीन बनाने की जल्दबाजी में इस वायरस को ठीक से समझा ही नहीं, जो आगे जाकर एक भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।